युवा उम्र को जोश और उमंग की उम्र कहा जाता है। ये उम्र का वो पड़ाव होता है जब भविष्य को लेकर युवा अपना लक्ष्य तय करते हैं। चाणक्य ने कहा था कि युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं और यही युवा अगर भटक जाए तो देश का भविष्य क्या होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल युवाओं की नसों में जोश कम, नशा ज्यादा दौड़ता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं स्मिता जोसेफ और आप देख रहे हैं मेरे साथ युवाओं की नसों में बहता नशा। नशे के गिरफ्त में युवा पीढ़ी, धड़ल्ले से बिक रहा सूखा नशा, नाबालिग भी हो रहे लत का शिकार, दूसरे राज्य के तस्करों ने बनाया राज्य को अड्डा, पंजाब, बिहार और उड़ीसा से जुड़े तार, 200 रुपए से लेकर 2500 तक की कीमत। राजधानी की रगों में नशा बसता जा रहा है। दिनों दिन नशे की जड़ें मजबूत होती जा रही है। कभी चोरी छिपे बिकने वाले नशे का सामान आज धड़ल्ले से बड़ी आसानी से उपलब्ध है। मेट्रो सिटी की तर्ज पर राजधानी रायपुर के युवाओं में भी नशे करने का क्रेज बढ़ गया है। युवाओं के अलावा नाबालिग भी महंगा नशा कर रहे हैं, जबकि जिम्मेदार पूरी तरह से बेखबर नजर आ रहे हैं। ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि युवा पीढ़ी नशे के कारण बर्बाद हो रही है। नशे में धूम्रपान से लेकर शराब का सेवन तो किया ही जाता रहा है। इसके अलावा जो इन दिनों नशा नसों में उतारा जा रहा है, उनमें स्पैक और अफीम का नाम पहले पायदान पर है। दिल्ली, मुंबई, गोवा जैसे बड़े शहरों से नशा सप्लाई हो रहा है। कई ड्रग्स माफिया भी सक्रिय है। साल 2022 में 364 तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया, यानी रोजाना एक तस्कर जेल भेजा जा रहा है। बावजूद इसके नशे की चैन टूटती नजर नहीं आ रही है और शौकीनों को आसानी से नशे का सामान उपलब्ध हो रहा है। और नशे पर सबसे अधिक कार्रवाई हुई है। सबसे लगभग 1,500 किलोग्राम गांजा हमने पकड़ा है। सभी जिसमें ब्राउन शुगर भी था और अन्य जो सूखा नशा है उसका पर भी सख्त कार्रवाई हुई है। लगातार अभियान जारी है। जैसे कल हमने तेलीबांधा थाना क्षेत्र में 20 किलो गांजा पकड़ा था। पिछले महीने हमने 365 किलोग्राम गांजा पकड़ा था। तो लगातार इस पर कार्रवाई चल रही है और हमारी एक टीम इस पर भी लगी हुई है कि कहां से इसकी सप्लाई चेन है उसको पता लगाया जाए और उसको भ्रष्ट किया जाए। तो सभी चीज़ें पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लगातार अभियान जारी है। राजधानी रायपुर में नशे के कारोबारी लगातार अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे हैं। पुलिस महकमे के अधिकारी मुखबिरों की सूचना पर इन आरोपियों पर कार्यवाही भी करते हैं, लेकिन पॉइंटर यानी लोकल कारोबारी तक जांच सीमित होकर कार्यवाही रुक जाती है। राजधानी में नशीली सामग्रियां कहां से आती हैं, किन रास्तों से आती हैं, इन सभी बातों की जानकारी पुलिस अधिकारियों को होती है, लेकिन साक्ष्यों और सूचनाओं के अभाव में मुख्य तस्करों तक पुलिस अधिकारी नहीं पहुंच पाते। प्रदेश में 1500 से भी ज्यादा मेडिकल फॉर्म्स हैं। विभिन्न जिलों में औषधि निरीक्षण के इंस्पेक्शन के आधार पर पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचने वाली ऐसी 200 से ज्यादा दवा दुकानों पर कार्रवाई की है। और रायपुर अकेले में इस बीते साल में 88 से 90 के आसपास कार्रवाई की बात जिला औषधि अधिकारी कर रहे हैं। साथ ही अन्य जिले के औषधि निरीक्षण पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। छत्तीसगढ़ में पूरा 15,000 से ज़्यादा मेडिकल फर्म्स हैं।
हमारे विभिन्न जिलों में पदस्थ जो औषधि निरीक्षक हैं उनके इंस्पेक्शन के आधार पर पूरा छत्तीसगढ़ में लगभग जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचने वाले ऐसे 200 से ज़्यादा दवा दुकानों पे कार्रवाई किए हैं और रायपुर अकेले में ही इस वित्तीय वर्ष में 88-90 के आसपास कार्रवाई किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के औषधि निरीक्षक जो विभिन्न जिलों में पदस्थ है वहाँ की स्थानीय पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके बहुत सारी कार्रवाई की हैं, जिसमें से करीब रायपुर में ही अकेले 38 प्रकरण रजिस्टर्ड है, जिसपे कोर्ट पे माननीय न्यायालय पे प्रकरण दर्ज है और वहाँ पे कार्रवाई चल रही है। कहने को तो नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस विशेष अभियान चला रही है, जिसके बावजूद शहर के मेडिकल स्टोर्स पर बिना डॉक्टर की पर्ची के प्रतिबंधित अवैध नशीली टैबलेट्स और सिरप आसानी से बिक रहे हैं। ये नशे के कारण शहर की युवा पीढ़ी अपराध की ओर लगातार बढ़ रही है। पुलिस और ड्रग विभाग कार्यवाही के नाम पर केवल खानापूर्ति करती नजर आ रही है। जिले में खुलेआम ये कारोबार हो रहा है। एक या दो आरोपियों पर कार्रवाई करके पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की पीठ थपथपा रही है। प्रदेश की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट पर गौर करें तो बीते 2.5 साल के दौरान छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में 50,000 किलोग्राम गांजा की जब्ती पुलिस ने बताई है। जब्त किए गए गांजे की कीमत पुलिस ने 61 करोड़ रुपए के करीब बताई है। गांजे के अलावा शराब और नशीली दवाओं की भी बेखौफ तस्करी हो रही है। गांजे से लेकर नशीली दवाओं और शराब तस्करों की सक्रियता इस कदर बढ़ी हुई है कि आए दिन नशे के सामानों की जब्ती पुलिस कर रही है, लेकिन चौकसी के नाम पर खाना पूर्ति ही नजर आ रही है। पुलिस के नाक के नीचे नशे का कारोबार फल फूल रहा है। पुलिस की सख्त कार्रवाई नहीं होने के कारण नशे का धंधा यहाँ दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहा है। सूत्रों की माने तो यहाँ बड़े लोगों से संरक्षण प्राप्त कर नशे के सौदागर आसानी से अपना धंधा जमा चुके हैं। एनडीपीएस ने जो प्रतिबंधित दवाएं हैं वो नार्कोटिक्स एक्ट के अंतर्गत आती है। उसे बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं बेचा जा सकता, लेकिन मेडिकल स्टोर पर वो आसानी से मिल रही है, जिससे युवा और नाबालिग आपराधिक मामले भी बढ़ रहे हैं। एनडीपीएस में जो नारकोटिक्स एक्ट में आता है ना, उस पर प्रोहिबिटेड है कि ये प्रतिबंधित है, इसको नहीं बेचा जा सकता बिना पर्ची डॉक्टर की पर्ची का। तो उसके लिए शासन प्रशासन को इसमें गौर कराना चाहिए। युवा पीढ़ी तो खासकर है, अभी जो नाबालिग हैं है ना, ये लोग ज़्यादा अभी आ रहे हैं। वो नशा करके फिर वो हिंसा भी करते हैं और जो आपराधिक गतिविधि में उसमें ज़्यादा संलिग्ध हो रहे हैं। तो उनके माता पिता को और जो समाज के जो वरिष्ठ जन हैं उनसे मैं अपील करूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने गली मोहल्ले में जो भी है कॉलोनीज हैं वहाँ पे इनके संबंध में मीटिंग रखें, उन पे जानकारी दें कि ये चीज़ें गलत है। हर गली मोहल्ले में नशे के कारोबारियों का जाल फैला हुआ है। नशा आसानी से युवाओं को उपलब्ध हो जाता है। जो चीज आसानी से मिलती है उसका इस्तेमाल भी उतना ही ज्यादा होता है। यही हाल नशे का है। युवाओं को अपने ही आसपास नशे की तलब मिटाने के लिए नशीली चीजें मिल रही है, जिन पर प्रशासन और सरकार की भी कोई बंदिश काम नहीं कर रही है। जरूरत है कि पुलिस प्रशासन नशे के कारोबारियों को न केवल पकड़कर जेल में डालें, बल्कि भविष्य में वो लोग ऐसा ना करें, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम करें। ये रिपोर्ट हमें भेजी है रायपुर से हमारे संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।